मामा के ऊपर खुद डाला था, फिर उनको चाचा मारा था। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक घटना की सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर किसी का दिल कांप उठेगा। यह कहानी है एक मासूम बेटे की आंखों से देखी गई उस दहला देने वाली रात की, और खुद रोते हुए पूरी घटना की सच्चाई सबके सामने सुनाई। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हकीकत है जो ग्रेटर नोएडा में सामने आई है। निक्की नाम की युवती की शादी कई साल पहले बड़े शान से हुई थी। मायके वालों ने खूब दान दहेज दिया, गाड़ियां दी, गहने दिए, पैसा दिया, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वालों की मांगें बढ़ती ही गईं। कभी कार, कभी नकदी, कभी और महंगी चीजें मांगी जाती। निक्की ने हमेशा मायके वालों से कहकर सब कुछ पूरा करने की कोशिश की, लेकिन लालच की आग कभी बुझी नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल जहरीला होता गया और निक्की का जीवन मुश्किलों से भरता चला गया। इसी बीच निक्की के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। मासूम बच्चों को क्या पता था कि उनके जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है। बच्चों ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह उनकी माँ को दिन रात ताने दिए जाते थे। कभी कहा जाता कि तुम्हारे मायके वाले इतने अमीर हैं, फिर हमें और क्यों नहीं देते। कभी कहा जाता कि हमारे घर में वह सब नहीं आया जो हम चाहते थे। बच्चे अक्सर रोते थे क्योंकि वे देखते थे कि उनकी माँ को हर समय सताया जाता था। और फिर आया वह दिन जिस दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन शाम का वक्त था। घर में झगड़ा हुआ आवाजें इतनी तेज थीं कि बच्चे डर के मारे कमरे में छुप गए। लेकिन माँ की चीख सुनकर वे बाहर आए और फिर उन्होंने जो देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर बन गया। बेटे ने खुद बताया कि उसके पापा और दादी झगड़ते झगड़ते कमरे में आए। उन्होंने पहले उसकी माँ पर कुछ फेंका, फिर उसे थप्पड़ मारा। बेटा रोते हुए कहता है, चिल्ला रहा था मम्मी मम्मी, लेकिन पापा ने मुझे भी धक्का दिया और कमरे से बाहर कर दिया। मेरी बहन भागी और उसने भी रोकर मम्मी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पीटा गया। जब पड़ोसी पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था। घर धुएं से भर गया था और बच्चे दहशत से कांप रहे थे। बेटा लगातार रोते हुए यही कह रहा था कि उन्हें बचाने पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बच्चे का बयान ही सबसे बड़ा सबूत बन गया। बेटा कांपते हुए पुलिस को पूरी घटना सुनाता रहा। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और बार बार यही कह रहा था कि मम्मी मुझे छोड़कर क्यों चली गई। पुलिस वालों की भी आंखें नम हो गईं। जब उन्होंने इस छोटे बच्चे की बात सुनी, बेटी ने भी होश में आने के बाद बयान दिया। उसने कहा कि मैं मम्मी को बचाने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन पापा ने मुझे मारा और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो सब खत्म हो चुका था। मम्मी की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये समाज के उस कड़वे सच की तस्वीर है जिसमें लालच रिश्तों को निगल जाता है। निक्की के मायके वालों ने बताया कि उन्होंने शादी में सब कुछ दिया था, गाड़ियां दी, सोने के गहने दिए, लाखों रुपए दिए, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले खुश नहीं हुए। उनकी मांगें बढ़ती रहीं और अंत में यह खौफनाक अंजाम हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू की। पति को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि उसने कहा कि निक्की खुद ही चली गई। इस बयान ने सबको हिला दिया, लेकिन बेटे की गवाही ने सारी सच्चाई खोल कर रख दी। बेटे ने कहा कि पापा और दादी ने मिलकर यह सब किया, मम्मी खुद नहीं गई। आज सोशल मीडिया पर भी इस घटना की चर्चा है। लोग गुस्से में हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। निक्की के पिता बार बार यही कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने सब सहा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा घर बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार उसकी जिंदगी छिन गई और अब उसके बच्चे बेसहारा हो गए। बेटा बार बार मम्मी मम्मी कहकर रो रहा है। उसकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे। उसकी मासूमियत यह सोच भी नहीं पा रही कि उसकी माँ कभी वापस नहीं आएंगी। वह बार बार कहता है कि मैंने सब कुछ देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पापा और दादी ने ये सब किया। दोस्तों, जब बच्चा रोकर यह सब बताता है तो सुनने वाले का दिल कांप उठता है। उसकी मासूम आवाज में ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बच्चा अभी छोटा है, लेकिन उसके दिल पर जो जख्म लगे हैं वे शायद कभी नहीं भर पाएंगे। आज पूरा इलाका इस घटना से सदमे में है। लोग कह रहे हैं कि यह इंसानियत पर कलंक है। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए जीती थी, उसे इस तरह से सताया गया कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसके बच्चों ने अपनी आंखों से सब देखा और अब वही सच्चाई सबके सामने ला रहे हैं। निक्की की बहन ने भी बताया कि उसकी बहन को शादी के बाद से ही परेशान किया जाता था। वह बार बार मुझसे कहती थी कि ससुराल वाले खुश नहीं हैं और हर बार नई मांग करते हैं, कभी नकदी, कभी कार, कभी गहने, और जब भी मायके से कुछ आता तो भी ताने मिलते कि और क्यों नहीं दिया। बेटा अभी भी डरा हुआ है। पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं ताकि उस पर किसी तरह का दबाव न बने, क्योंकि उसका बयान इस केस की रीढ़ है। वह अकेला बच्चा है जिसने अपनी आंखों से पूरी घटना देखी और आज दुनिया के सामने रोते हुए सुनाई। यह खौफनाक सच्चाई, बच्चे की आंखों में उस रात का खौफ आज भी साफ झलकता है। बेटा छोटा है, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द है वह किसी बड़े इंसान को भी तोड़ सकता है। उसने कहा कि जब मम्मी चीख रही थी तो मैं भागकर उनके पास जाना चाहता था, लेकिन पापा ने मुझे धक्का दिया और कहा कि भाग, यहाँ से नहीं तो तुझे भी मार देंगे। मैं डर गया और कमरे के कोने में छुप गया, लेकिन मेरी आंखों के सामने सब होता रहा। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं रोता रहा और चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। निक्की जैसी न जाने कितनी बहनें और बेटियां हैं जो दिन रात ताने और जुल्म सहती हैं, लेकिन चुप रहती हैं, यह सोचकर कि शायद कभी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता। जितना दिया जाए उतना और मांगने की आदत पड़ जाती है। निक्की के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा दिया था। शादी में 2 गाड़ियां दी, सोने के गहने दिए, नकदी दी, यहाँ तक कि बाद में भी जब मांगा गया तो सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ससुराल वाले संतुष्ट नहीं हुए। पड़ोसियों ने भी पुलिस को बताया कि वे अक्सर निक्की के घर से झगड़े की आवाजें सुनते थे। कई बार निक्की रोते हुए बाहर आई थी और मदद की गुहार लगाई थी,
लेकिन परिवार की इज्जत और डर की वजह से वह ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी। हर बार कहती थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आखिरकार वही डरावना दिन आ गया जब सब खत्म हो गया। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे इस मामले के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। यह सुनकर सब दंग रह गए। एक इंसान कैसे पत्थर दिल हो सकता है? जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे परवाह नहीं है। यह सुनकर हर किसी का दिल पिघल गया। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग लिख रहे हैं कि निक्की को इंसाफ मिलना चाहिए। हैशटैग चल रहा है। लोग सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए बुलडोजर चलना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि तुरंत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। निक्की का बेटा अब अपने ननिहाल में है। वहां भी वह हर वक्त रोता है। उसकी नानी बताती हैं कि वह हर रात नींद में चिल्लाता है और कहता है, मम्मी मम्मी मुझे बचाओ। वह बार बार कहता है कि मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। उसकी मासूम बातें सुनकर घर का हर शख्स रो पड़ता है। इलाके के लोग भी सदमे में हैं। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग इसी घटना की चर्चा कर रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं कि अगर निक्की जैसी पढ़ी लिखी और मजबूत लड़की के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। पुरुष कह रहे हैं कि यह सिर्फ लालच की वजह से हुआ। इंसान जब लालच में अंधा हो जाता है तो रिश्ते नाते सब भूल जाता है। निक्की की बहन कंचन ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा कि निक्की को सताया जाता था। उसने कहा कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी और शुरू से ही हमें दिक्कतें थीं, लेकिन निक्की हमेशा सबको समझाती थी कि चुप रहो, घर टूटेगा नहीं। लेकिन अंत में घर बचाने की कोशिश करते करते उसकी जिंदगी छिन गई। बच्चे के बयान के बाद पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और अन्य आरोपियों को भी पकड़ने की कोशिश की। निक्की के मायके वालों ने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वे धरना देंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मेरी बेटी के बच्चों को सुरक्षित माहौल मिले और दोषियों को कड़ी सजा मिले। दोस्तों, जब हम बच्चे की आंखों से देखी इस घटना को सुनते हैं तो दिल कांप उठता है। सोचिए उस छोटे से दिल पर कितनी गहरी चोट लगी होगी जिसने अपनी माँ को इस तरह जाते हुए देखा होगा। उस बच्चे के लिए हर दिन अब एक डरावना सपना है। उसकी मासूमियत लूट ली गई है। उसकी आंखों से बचपन छीन लिया गया है। पुलिस अफसरों ने भी माना कि इस घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया है। एक अफसर ने कहा कि मैंने अपने करियर में कई केस देखे हैं, लेकिन कभी किसी छोटे बच्चे की आंखों से इतनी खौफनाक सच्चाई नहीं सुनी थी। जब बच्चा रोते हुए बता रहा था कि उसके पापा और दादी ने, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक समाज में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? कब तक बेटियां और बहनें लालच और जुल्म का शिकार बनती रहेंगी? कब तक बच्चे अपनी माँ को इस तरह खोते रहेंगे? यह घटना हर किसी के लिए एक सबक है कि दहेज जैसी कुरीतियों को खत्म करना ही होगा, वरना न जाने कितने और मासूम बच्चे यूं ही रोते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।